होमगार्ड भर्ती 2025 की उन सभी के लिए ये वीडियो साथियों बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपको पूरे 135 सवाल करवाऊंगा। और अगर आप ये 135 सवाल अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आपको 10 से 12 प्रश्न साथियों डिक्टो देखने को मिलेंगे अपनी रियल परीक्षा में। और आपकी साथियों परीक्षा यानी कि यूपी होमगार्ड वाली परीक्षा जो है ये कब होगी, ये बहुत जल्द होगी। और कब होगी, कौन से महीने में होगी, ये बात भी मैं आपको इसी वीडियो में साथियों बताने वाला हूं। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी साथियों आपको दे दी जाएगी बिल्कुल निःशुल्क। ये चीज भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा। चलिए तो साथियों, अगर आप अपने 10 से 12 नंबर गेन करना चाहते हैं 20 से 25 मिनट की वीडियो में, तो आपका स्वागत है। इन सारे सवालों के आंसर आप लोग देने की पूरी कोशिश कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके यहां से सही जाते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस थाना साथियों कहां पर बना था? तो ये लखनऊ में बना था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, होमगार्ड दिवस साथियों कब मनाया जाता है? होमगार्ड दिवस आप लोग याद रखेंगे 6 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों होमगार्ड दिवस। अगला सवाल देखिए, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य की अगर बात करें, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपका जवाब 24 जनवरी 1950 है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु की अगर बात करें तो क्या है साथियों? बारहसिंगा। ये उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। सही जवाब आपका सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर या प्रयागराज? तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए और मैं कहूंगा आपका जवाब डी ही होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने सम मंडल हैं, तब भी आपको 18 ही बताना। ये दोनों एक बातें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो साथियों सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ही तो है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना साथियों कब हुई थी? देखिए आपकी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा है तो इसमें होमगार्ड से संबंधित सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए जितने भी सवाल होमगार्ड से संबंधित बनते हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में करवा दूंगा। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना साथियों कब हुई थी? 1962 में हुई थी, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, कह रहे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो कौन सा वृक्ष राजकीय वृक्ष है? मैं कहूंगा अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो मैं कहूंगा लखीमपुर खीरी आपका जवाब हो जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नारायण दत्त तिवारी थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, चंद्रभानु गुप्ता थे या सुचेता कृपलानी थी? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है यानी कि गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी सातु कौन सी है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि अच्छा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक बार आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, गंगा नदी यूपी के किस शहर से होकर नहीं बहती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कानपुर से होकर बहती है, वाराणसी होकर बहती है, लेकिन मथुरा से होकर नहीं बहती और प्रयागराज से भी होकर बहती है। यूपी का लोक नृत्य साथियों मुझे बताइए, भरतनाट्यम है, कथक है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल, सॉरी ए नहीं बल्कि बी है तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भरतनाट्यम तो साथियों कहां का है? तमिलनाडु का है। अगला देखिए, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? मुझे बताइए, सारी जानकारी आपको मिलेगी साथियों। होमगार्ड की परीक्षा है तो होमगार्ड स्पेशल साथियों ये परीक्षा आपके लिए, यूपी होमगार्ड स्पेशल परीक्षा। होमगार्ड का मुख्य कार्य सीमा की सुरक्षा करना होता है? नहीं। युद्ध लड़ना होता है? नहीं साथियों। आपदा व आंतरिक सुरक्षा में सहायता करना होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल यही होमगार्ड का मुख्य कार्य होगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस का सर्वोच्च पद साथियों कौन सा होता है? एसपी का, डीआईजी का, आईजी का या डीजीपी का? मैं कहूंगा डीजीपी का होता है उत्तर प्रदेश में पुलिस का सर्वोच्च पद। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं रिहंद बांध की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा की अगर बात करें, हिंदी है, उर्दू है, हिंदी और उर्दू है या अंग्रेजी है? तो मैं कहूंगा आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, हिंदी और उर्दू है। अगला सवाल देखिए, यूपी का सबसे गर्म जिला कौन सा कहा जाता है? तो यूपी का सबसे गर्म जिला साथियों इसमें से बांदा आपका जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल की अगर बात करें तो देखिए अगर ये सवाल आ जाए तो हॉकी, क्रिकेट या कबड्डी या कुश्ती, क्या आपको लगा देना है? हॉकी आपको लगा देना है। अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों अभी लखीमपुर खीरी के विषय में मैंने आपको एक जानकारी दी थी, जरा वो मुझे बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला साथियों कौन सा है? तो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया, सबसे छोटे की अगर बात करें तो हापुड़ सबसे छोटा है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में
कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में साथियों 403 विधानसभा सीटें हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। भारत का पहला पुलिस स्टेशन साथियों कहां बना था? फटाफट मुझे बताइए। साथियों देखिए, मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड परीक्षा को क्रैक कराने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा साथियों इस परीक्षा को क्रैक करवाने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम चीजें पढ़ाई जाएं और जितनी चीजें पढ़ाई जाएं उसमें से ही आपका 80 से 85% साथियों पेपर फंस जाए। तो अगर आप वाकई में इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं, क्योंकि ये एक बहुत शानदार जॉब है, आपकी जॉब लगेगी आपके ही जिले में, ये बहुत सबसे अच्छी बात है, और वर्दी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर आप सीरियस हैं साथियों, तो टारगेट सिलेक्शन इस चैनल का नाम है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक का बटन भी साथियों जरूर दबा दीजिए, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। आपको डेली ऐसी क्लास चाहिए तो वो भी साथियों आप लोग मुझे बताइएगा। अगर क्लास के बारे में आप लोग बताएंगे तभी साथियों मैं आपको क्लासेस दूंगा, ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला पुलिस स्टेशन कहां बना? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, भारत का पहला पुलिस स्टेशन कोलकाता में बना था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य होते हैं तो कितने होते हैं? ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो 100 सदस्य होते हैं। यूपी में विधान परिषद के 100 सदस्य हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिलें जो है ना, ये कहां पर है? ये पश्चिमी यूपी में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, पश्चिमी यूपी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहां पर दिया था? तो वो इन्होंने साथियों सारनाथ में दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कुशीनगर किससे संबंधित है? तो कुशीनगर की अगर बात करें, महात्मा गौतम बुद्ध को साथियों निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में ही। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कौन सा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है? ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध साथियों रिहंद बांध है, और ये कहां पर है साथियों? ये सोनभद्र में है। कौन सी नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिनका भी आंसर सही है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? सैकड़ों बार यह सवाल पूछा जा चुका है साथियों यूपी की अलग अलग परीक्षा में, इस बार आपके होमगार्ड की परीक्षा में भी आएगा। उसके बाद देखिए, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ आप लोग याद रखेंगे साथियों गोमती नदी के तट पर स्थित है। जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होगा। चौरी चौरा कांड साधु कहां पर हुआ था? तो ये क्या गोरखपुर में, बलिया में, आजमगढ़, फैजाबाद में? कहां पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय साधु कौन सा था? तो मैं कहूंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था। अगला देखिए, बीएचयू की स्थापना साथियों किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मैं कहूंगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 2 अक्टूबर नहीं, 24 अप्रैल बिल्कुल सही साथियों। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस साथियों 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा कहा जाता है? तो वाराणसी की अगर बात करें, वाराणसी को उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर माना जाता है और इसको मोक्ष नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यूपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन साथियों कौन सा है? ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर गोरखपुर रेलवे जंक्शन हो जाएगा बिल्कुल। अगर भारत का पूछते तो हावड़ा जंक्शन आपको बताना होता। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं सोनभद्र जिला किस क्षेत्र में आता है? पूर्वी यूपी में आता है, पश्चिमी यूपी में नहीं, बुलंदखंड में, बुंदेलखंड में नहीं, विंध्य क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सही साथियों, आंसर आपका डी होगा। और ये सबसे दक्षिणी जनपद है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है आपसे पूछा जा रहा है? तो इसका भी जवाब आपका सोनभद्र ही होगा। सोनभद्र आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए, काकोरी कांड साथियों किस वर्ष हुआ था? तो यह 1925 में, 27 में, 30 में, 42 में। 1925 में साथियों काकोरी कांड हुआ था। आंसर आपका ए जाएगा। काकोरी कांड किस जिले से संबंधित है? तो काकोरी कांड की अगर बात करें तो यह साथियों लखनऊ जिले से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन साथियों ये कब हुआ था? 1919 में, 1927 में, 1930 में या 42 में? मैं कहूंगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला माना जाता है तो किसको सबसे ठंडा जिला माना जाता है? मैं कहूंगा बरेली को सबसे ठंडा जिला माना जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बुंदेलखंड का पठार किस राज्य तक फैला है? तो पता साथियों, बुंदेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश राज्य तक फैला है। मध्य प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? पश्चिमी यूपी में, बुंदेलखंड में, तराई क्षेत्र में। मैं कहूंगा साथियों तराई क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद देखिए, यूपी का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो यूपी का प्रसिद्ध लोकगीत की अगर बात करें तो कजरी है साथियों यूपी का प्रसिद्ध लोकगीत। आंसर आपका ए होगा। द
दशहरी आम किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ये साथियों मलिहाबाद का जाना जाता है। दशहरी आम जो है यह मलिहाबाद का प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण पंचायत में कितने प्रतिशत हैं? तो कितने प्रतिशत है साथियों उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण पंचायत में? 33% है आंसर आपका, अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों 50 सवाल आपके यहां पर हो चुके हैं। अब आपके सामने लगभग मैं पूरे 135 सवाल लाऊंगा, ठीक है ना, यानी कि 65 सवाल, सॉरी 85 सवाल और आपके सामने बचे हैं 135 सवाल। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीमांत जिले किस राज्य से लगते हैं? तो कहां से लगते हैं? मध्य प्रदेश से लगते हैं, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए सरदार सरोवर बांध साथियों किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध तो नर्मदा नदी पर है, यह बात भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का आधुनिक नाम कब पड़ा? तो पता साथियों कब पड़ा? मैं कहूंगा 1950 में उत्तर प्रदेश का आधुनिक नाम पड़ा था, आंसर आपका सी होगा। यूपी पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस इसको कहा जाता था, यूपी को, है ना, यानी कि हिंदी में इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, होमगार्ड किस प्रकार का बल है? तो होमगार्ड की अगर बात करें, केंद्रीय बल है, अर्धसैनिक बल है, स्वैच्छिक बल है या सैन्य बल है? तो स्वैच्छिक बल है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए होमगार्ड का उपयोग कब किया जाता है? तो चुनाव के दौरान किया जाता है, आपदा आती है उस समय बिल्कुल, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बिल्कुल, यानी कि इन सभी कामों में होमगार्ड के इस्तेमाल किया जाता है। होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? तो होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? तो होमगार्ड एक्ट के अंतर्गत साथियों काम करता है। होमगार्ड जो है ना, ये होमगार्ड अधिनियम के अंतर्गत ही कार्य करता है। अगला देखिए होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? तो होमगार्ड एक्ट आपका जवाब मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह साथियों कौन सा है? तो दो मछली व धनुष ये उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अवध के किस नवाब ने इमामबाड़ा बनवाया था? तो किसने साथियों इमामबाड़ा बनवाया था? आसफउद्दौला ने बनवाया था, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, आसफउद्दौला आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। रामनगर किला कहां पर स्थित है? तो रामनगर किले की अगर बात करें तो वाराणसी में स्थित है, वाराणसी आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में किस नदी पर नरौरा बांध है? आपके एग्जाम में यह सवाल आएगा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर नरौरा बांध है, यह क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब यहां पर क्या होगा। चलिए साथियों देखिए आपको इस एग्जाम को बहुत ही सीरियस लेना होगा, क्योंकि इसमें बाकी सारी चीजें नहीं, सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पूरे 100 नंबर के साथियों क्वेश्चंस होंगे। तैयारी आपकी इतनी तगड़ी होना चाहिए कि पेपर एक बार में ही आपका साथियों क्लियर हो जाए, यानी कि आपको इतनी मेहनत करना है कि कोई कसर ना रहे साथियों आपकी मेहनत में, और वो मेहनत मैं आपको अपने तरीके से साथियों करवाऊंगा। आपको देखिए जो करना है, आपको जो सी किताबें पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टारगेट सिलेक्शन की कभी भी वीडियो आए होमगार्ड की तो उसको तुरंत लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं मैं बहुत अधिक नहीं आपको पढ़ाऊंगा, चुनिंदा चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें से ही मैक्सिमम पोर्शन आपका साथियों पेपर में आ जाएगा। आपको जो पढ़ना है पढ़िए, मैं नहीं रोक रहा, पढ़िए आपका जो मन है, लेकिन मैं जो पढ़ाऊं उसको साथियों वो सर्वोपरि है, उसको आपको सबसे पहले देखना है। चलिए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर साथियों कौन सा माना जाता है? तो कानपुर माना जाता है, आंसर आपका भी होगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म साथियों की अगर बात करें कहां हुआ था? तो इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहां हुआ था इनका जन्म? ग्वालियर में हुआ था। उसके बाद देखिए कह रहे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है या दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य में कहूंगा बिल्कुल, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूपी में पंचायत चुनाव कितने साल में होते हैं? तो साथियों 5 सालों में होते हैं, यूपी में पंचायत चुनाव 5 सालों में होते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला इसमें से कौन सा है? पुष्कर मेला, बटेश्वर मेला? मैं कहूंगा साथियों बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है, और ये कहां लगता है साथियों? ये आगरा में लगता है। उसके बाद देखिए संगम में गुप्त नदी कौन सी मानी जाती थी? तो पता साथियों कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती नदी मानी जाती थी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए यूपी का सबसे पुराना समाचार पत्र साथियों कौन सा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे बनारस अखबार की अगर हम बात करते हैं तो ये यूपी का सबसे पुराना समाचार पत्र है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए यूपी में आईटी हब के रूप में प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो किस शहर की बात चल रही है? मैं कह सकता हूं साथियों लखनऊ, कानपुर, नोएडा। साथियों नोएडा आपका जवाब होगा, लेकिन नोएडा यहां पर लिखा नहीं हो सकता और टाइपिंग एरर यहां पर हो गई हो। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूपी में आईटी हब के रूप में नोएडा प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए चरण सिंह, क्या लिखा हुआ है साथियों? चरण सिंह किस जनपद से थे? चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरठ जनपद से थे, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक माना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी आपका जवाब होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश किस अक्षांश में स्थित है? तो भूमध्य उत्तरी गोलार्ध, मैं कहूंगा उत्तरी गोलार्ध में साथियों स्थित है उत्तर प्रदेश, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
आपसे कहा जा रहा है कि यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला साथियों कौन सा है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए गौतम बुद्ध नगर आपका जवाब है, ये यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज साथियों कौन सा है, तो चूने पत्थर की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का एक मुख्य खनिज है, आंसर आपका सी है। केला उत्पादन में यूपी का स्थान साथियों भारत में कौन से नंबर पर है, तो कौन से नंबर पर है, मैं कहूंगा चौथे नंबर पर है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूपी में सबसे बड़ा हवाई अड्डे की अगर बात करें तो साथियों कहां है, लखनऊ में है, लखनऊ आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि यूपी में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, गेहूं की बात चल रही है, गेहूं आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एक्सप्रेस वे है, तो उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो साथियों यमुना है, यमुना आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे आपका जवाब हो जाएगा और इसको पहले ताज एक्सप्रेसवे कहा जाता था, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो साथियों अगर बात करते हैं क्षेत्रफल में या जनसंख्या में, कहूंगा जनसंख्या में साथियों पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में, इसलिए राइट आंसर आपका भी होगा। अच्छा, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, ये जरा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। यूपी में आपदा प्रबंधन का प्रभारी साथियों कौन होता है, एसपी होते हैं, डीएम होते हैं, डीजीपी होते हैं या सचिव होते हैं, तो कौन होते हैं, डीएम होते हैं, आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए यूपी होमगार्ड दिवस साथियों कब मनाया जाता है, फटाफट मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 6 दिसंबर को यूपी होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए होमगार्ड जवान को क्या कहा जाता है, कांस्टेबल कहते हैं, गार्डमैन कहते हैं, स्वयंसेवक कहते हैं या सैनिक कहा जाता है, तो स्वयंसेवक कहा जाता है होमगार्ड जवान को। अगला सवाल देखिए यूपी होमगार्ड संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो साथियों कहां पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, लखनऊ आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की कमान किसके पास होती है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। साथियों वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। आपको डेली साथियों क्लासेस मिलती रहेंगी, ये आप लोग को ध्यान रखना है ना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की कमान किसके पास होती है, मैं कहूंगा डीजी होमगार्ड के पास होती है, राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए उत्तर प्रदेश की स्थापना साथियों कब हुई थी, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, 1950 में साथियों उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल की अगर बात करें साथियों कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, आप लोग ध्यान रखेंगे, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड की भर्ती साथियों कौन करता है, तो आपको याद रखना है एसपी कमांडेंट की अगर बात करें तो ये यूपी होमगार्ड की भर्ती करते हैं। अगला सवाल देखिए होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो साथियों राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होता है, ये भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट कहां है, तो उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट कहां है साथियों, इलाहाबाद कह लो या प्रयागराज कह लो, प्रयागराज हाईकोर्ट आपके सवाल का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी साथियों कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए सारस है, एक आध क्वेश्चन रिपीट है उन पर आप लोग क्या ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है, आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल की अगर बात करें साथियों क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे पलाश है, राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए यूपी विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो यूपी विधानसभा की अगर बात करें कुल कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। उसके बाद देखिए कहने के यूपी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, देखिए कुछ सवाल मैं रिपीट करवा रहा हूं आपको, अगर आपने, मैं देखना चाहता हूं कि आपने जो कुछ देर पहले पढ़ा, 5 मिनट पहले पढ़ा, क्या वो आपको याद है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यूपी लोकसभा की सीटों की कुल संख्या, अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी 80 आया है तो बिल्कुल सही आया है। यूपी राज्यसभा सीटों की कुल संख्या साथियों कितनी है, तो 31 है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि यूपी होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है, तो एसपी के पास, डीजी के पास है ना, या आईजी के पास, डीजी होमगार्ड के पास होता है, राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगला देखिए यूपी होमगार्ड में महिला किस वर्ष से शामिल की गई थी, तो 1994 की अगर बात करें तो इस वर्ष से साथियों महिलाएं होमगार्ड के रूप में शामिल होने लगी थी। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष की अगर बात करें साथियों तो क्या है, अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यूपी में प्रत्येक जिले में होमगार्ड के प्रमुख को क्या कहा जाता है, कमांडेंट कहते हैं, प्लाटून कमांडर कहते हैं, कंपनी कमांडर या पोस्ट प्रभारी कहा जाता है, कमांडेंट कहा जाता है साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर स्थित है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज हाईकोर्ट, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी साथियों कौन सी है, तो आप लोग को याद रखना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है।
अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूंगा कानपुर को साथियों लेदर सिटी कहा जाता है। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, नटवर लाल कहां प्रसिद्ध ठग था? तो यह साथियों वाराणसी का प्रसिद्ध ठग था। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध काठी रोल किस शहर से प्रसिद्ध है? तो ये काठी रोल की अगर बात करें तो प्रसिद्ध है लखनऊ से। लखनऊ आपका जवाब है। अगला देखिए, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। शारदा नहर आपका जवाब हो जाएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? मैंने आपको बताया था गोमती नदी के किनारे पर स्थित है साथियों लखनऊ। उसके बाद देखिए, बनारस की बनारस साड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेशम के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेले की अगर बात करें तो कुंभ मेला है। कुंभ मेला आपका जवाब है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर साथियों कौन सा है? तो वाराणसी। आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर वाराणसी है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिलों वाला मंडल साथियों कौन सा है? तो मेरठ मंडल की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। यूपी पुलिस की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो 1863 यानी कि 1863 में यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करें तो कौन है साथियों? कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। बिल्कुल सही जवाब सरोजिनी नायडू आपका जवाब हो जाएगा। यूपी में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय साथियों कौन सा है? तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU है। सही जवाब आपका बी है। कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय साथियों कहां पर है? तो रानीखेत में है कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान साथियों कौन सा है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए सबसे ठंडे स्थान की अगर बात करें तो इसमें से ऑप्शन की अगर बात करें ऑप्शन में से तो मुजफ्फरनगर आपका जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना है बांदा इस जिले का नाम है और बांदा जिला उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला है। आगरा किला किसने बनवाया था मुझे बताइए? तो आगरा का किला जो था वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? साथियों अकबर के द्वारा बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? ये सवाल मैंने अभी आपसे पूछा था और ये सवाल आ गया। 18 मंडल हैं या सब मंडल भी इसको कह सकते हैं, डिवीजन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र सातु की अगर बात करते हैं अनपरा, ओबरा, हरैया या रिहंद, मैं कहूंगा अनपरा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी आपका जवाब है। यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिले की अगर बात करें तो हापुड़ है। अगला सवाल देखिए, यूपी के किस शहर को चिकनकारी के लिए जाना जाता है? तो अगर आपका जवाब लखनऊ है तो लखनऊ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। त्रिवेणी संगम साधु कहां पर स्थित है? तो त्रिवेणी संगम की अगर बात करें प्रयागराज में स्थित है। अगला देखिए, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको मालूम होना चाहिए भारत रत्न पाने वाली पहली महिला की अगर बात करें तो मदर टेरेसा आपका जवाब होना चाहिए। और जो लोग भी मदर टेरेसा के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो गोरखपुर में है। बिल्कुल सही जवाब गोरखपुर आपका जवाब है। उसके बाद देखिए, 135 सवाल, देखिए 7-8 सवाल और बाकी हैं। इन सवालों को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य गठन के समय कितने जिले थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जब गठन हुआ था तो उस समय कितने जिले थे? मैं कहूंगा उस समय 49 जिले थे। अब कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? साथियों 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सीटें कितनी हैं? तो कितनी है साथियों? 100 आप लोग याद रखेंगे, 100 आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों 1861 की अगर बात करें तो 1861 आपका जवाब होगा। तो यहां पर दो चीजें आप लोग याद रखेंगे। देखिए 1861 आए तो 1861 लगा देना है ना, और 1863 आए तो 63, दोनों में से कोई एक वर्ष आएगा। क्यों? क्योंकि 1861 में पुलिस एक्ट अनुपालन आने के बाद 1863 में पुलिस महानिरीक्षक के पद को बनाया गया था। तो इनमें से कोई भी आ जाए, 63 आ जाए, 61 आ जाए, तो सातों आपको लगा देना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यूपी का आधिकारिक राज्य खेल सातों कौन सा है? तो कौन सा है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो हॉकी आप लोग लगा देंगे, है ना, हॉकी लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली साथियों भाषा कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? हिंदी है। हिंदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य गीत कौन सा है? तो चलो मन गंगा जमुने तीरे, ये उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य गीत है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या कौन सा जिला सबसे आगे है? तो सहारनपुर सबसे आगे है। सहारनपुर आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा सहारनपुर में ही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी साथियों कौन है? ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है।
तो आपको ध्यान रखना है, अगर लेटेस्ट की बात करें तो राजीव कृष्ण का नाम आप लोग याद रखेंगे। 2025 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी कौन है? तो राजीव कृष्ण है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पूछा जा रहा है कि यूपी होमगार्ड के वर्दी पर, यूपी होमगार्ड की वर्दी पर कितने स्टार होते हैं? कोई स्टार नहीं होता है, 1 स्टार होता है, 2 स्टार होते हैं या 3 स्टार होते हैं। आपको वर्दी मिलेगी तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों क्या होता है, स्टार होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो कमेंट में साथियों इसका आंसर आप लोग मुझे बता दीजिएगा। देखिए आपकी तैयारी साथियों कंप्लीटली तौर पर करवाई जाएगी। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके अलावा देखिए मैंने आपके लिए साथियों 2 ग्रुप तैयार किए। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है यूपी होमगार्ड स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आपको ये सारी क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी, और यूपी होमगार्ड की जो न्यूज़ होगी, जो भी साथियों अक्सर एग्जामिनेशन से संबंधित न्यूज़ वगैरह आएगी, आपकी परीक्षा साथियों कुछ नहीं अभी 2 महीने तो अभी हैं, तो 2 महीने आप जम के साथियों तैयारी कर लीजिएगा। तो जो एग्जाम से संबंधित जानकारी होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको दे दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं जो निःशुल्क मैं आपको दिया करूंगा कुछ दिन के बाद। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप साथियों बनाया गया है, तो दोनों ग्रुप को आप जाकर फॉलो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि वीडियो, ये क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, ये जो ग्रुप्स आपके पास कुछ हैं, इस वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।